Hello everyone. Again welcome back to another video lecture of permutations and combinations. It is video lecture number 2. Previous video lecture number 1 में हमने meaning of permutations and combinations देख लिए हैं. Also we learn about concept of fundamental principle of counting. Fundamental principle of counting के बारे में हमने देखा था and example 1 to 4 complete किए थे. Today we are going to start exercise 7.1. Okay, question number 1. How many 3-digit numbers, यानी हमको 3-digit numbers बनाना है तो हमको 3 ब्लॉक ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है, पैटर्न आपको पहले पता होना चाहिए कि 3-digit नंबर के लिए हमको 3 ब्लॉक बनाने पड़ेंगे. तो पैटर्न हमारी होगी 3 ब्लॉक वाली. ठीक है, सो हाउ मेनी 3-digit numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 5. डिजिट्स यूज 1 2 3 4 एंड 5. ओके, 5 डिजिट आपको दिए हैं, लेकिन हमको 5 डिजिट्स यूज करके 3-digit नंबर्स बनाने हैं. कीप इन माइंड, assuming that repetition of the digit is allowed and repetitions of the digit is not allowed. Okay, so given digits 1, 2, 3, 4, 5. All right. For 3-digit number, चलो first case, when repetitions of the digits is allowed. ओके, तो इसके लिए पैटर्न 3-digit नंबर्स के लिए हमको 3 ब्लॉक यूज करने होंगे. ओके, ये हो गया यूनिक प्लेस, ये हो गया 10th प्लेस, ये हो गया 100th प्लेस. ठीक है, सिर्फ ये चीज आप याद रखना, 100 प्लेस पे 0 हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ यहां पे अगर आप 0 सिलेक्ट करोगे तो वो 2-digit नंबर हो जाएगा. 3-digit नंबर के लिए सिर्फ यहाँ पे 0 हमको नहीं लेना है, लेकिन यहाँ पे तो 0 दिया ही नहीं है. हमको तो डिजिट यूज करना है 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ पे हम फर्स्ट केस कर रहे हैं when repetitions of digit is allowed, so with repetitions, यानी कोई भी नंबर आप यूज कर सकते हो. ओके, सो यूनिट प्लेस फिल करने के लिए हमारे पास 5 केस पॉसिबल है. ओके, सो फॉर यूनिट प्लेस कैन बी फिल इन 5 डिफरेंट वेज. ओके, यहां पे ऑल 5 नंबर्स आप यूज कर सकते हो बिकॉज ऑफ 1, 2, 3, 4, 5. एनी 5 नंबर यहाँ पे आप देख सकते हो. ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है विथ रिपीटेशंस, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आपने यूज किया है वो मैटर नहीं करता है बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो नंबर आपने यूज किया है वो नंबर यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो. ओके, तो यहाँ पे कौन सा नंबर यूज किया है वो मैटर नहीं करता. तो यहाँ के लिए हमारे पास अवेलेबिलिटी कितने नंबर की है? 5 नंबर की. तो ये प्लेस भी फिल 5 नंबर के साथ होगा. ओके, सो अगेन 10th प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 डिफरेंट वेज. ऑल्सो ये नंबर 100th प्लेस कैन बी फिल्ड इन अगेन 5 डिफरेंट वेज. ओके, सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल 3-digit नंबर are 5 into 5 into 5 equal to 125. So total 3-digit numbers are 125 when repetition is allowed. Okay, तो अभी सेकंड केस आपको दिया है repetition is not allowed. ओके,
तो इसके लिए पैटर्न विदाउट रिपीटेशन, तो यहां पे यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस। ओके, तो यूनिट प्लेस के लिए अवेलेबिलिटी 5 नंबर्स की रहेगी, कोई भी एक नंबर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। विदाउट रिपीटेशन यानी आपने यहां पे जो नंबर सिलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल आपने यहां पे 1 रख दिया है, तो 1 दूसरे 2 प्लेस पे यूज नहीं कर सकते हो। ओके, तो समझ लो कि कुछ यहां पे आपने 1 रख दिया है, यहां पे आपने 1 रख दिया है, तो आपके पास सेकंड प्लेस में रखने के लिए 4 डिजिट्स अवेलेबल रहेंगे, 1 को छोड़ के 2, 3, 4, 5। तो सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड विथ इन 4 डिफरेंट वेज। ओके ओके, यहां पे आपने अगर 1 रख दिया, यहां पे अगर आपने 2 रख दिया, तो 1 and 2 यहां पे आप यूज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ एज पर गिवन कंडीशन विदाउट रिपीटेशन। ओके, तो आपके पास 2 नंबर यूज हो गए हैं, तो 100 प्लेस के लिए आपके पास 3 नंबर्स की अवेलेबिलिटी रहेगी। ओके, सो 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 डिफरेंट वेज। ओके, सो यहां पे मैं लिखता हूं यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड in 5 different ways. Tenth place can be filled in 4 different ways as per given condition without repetitions, and 100th place can be filled in 3 different ways. So by fundamental principle of counting, total 3-digit numbers are 5 into 4 into 3. Okay, so 5 4s are 20, 3s are 60. So total, so there are 63-digit numbers whose all digits are distinct because of without repetitions. Complete? That's it. Okay, question number 2. How many 3-digit even numbers? यहां पे देखो how many 3-digit even numbers. तो even numbers के लिए हमको कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जिसका इवन प्लेस, जिसका यूनिट प्लेस, जिसका यूनिट प्लेस इवन नंबर से फिर होता है, यानी यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो नंबर को इवन नंबर बोला जाता है। ठीक है ना, तो हम पहले यूनिट प्लेस से नंबर फिल करेंगे। ठीक है, कैन बी फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगेन 6 डिजिट्स हमको गिवन है, सो digits use 1, 2, 3, 4, 5, 6. Digits can be repeated, यानी नंबर्स हम रिपीट कर सकते हैं, ऐसा बोला है आपको। ओके, फॉर 3-digit इवन नंबर्स। चलो पैटर्न पहले हम बनाएंगे बच्चों, ये पैटर्न ही मेन है। यहां पे बोला है विथ रिपीटेशन, कंडीशन अप्लाइड विथ रिपीटेशन। ये हो गया यूनिट प्लेस, ये हो गया 10th प्लेस, एंड ये हो गया 100th प्लेस। सो फॉर यूनिट प्लेस, पहले हम यूनिट प्लेस के बारे में सोचेंगे। तो यूनिट प्लेस में इवन नंबर्स रखने के लिए यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड विथ नंबर्स विथ डिजिट्स 2,
4 एंड 6, यहाँ पे 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ इवन नंबर के लिए, फॉर इवन नंबर unit place can be filled with numbers 2, 4, 6। मेन कंडीशन ये है, इवन नंबर्स के लिए यूनिट प्लेस पे हम कौन सा नंबर रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, यानी ये नंबर फिल होगा 3 डिफरेंट वेज से, ठीक है। 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है। तो हम यहां पे रखेंगे therefore यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 डिफरेंट वेज। ओके, अभी यहां पे बोला विथ रिपीटेशंस क्या है, यूनिट प्लेस पे आपने कौन सा नंबर रखा है वो रिमेनिंग 2 प्लेस पे यूज करना है नहीं करना है वो मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। इन शॉर्ट मैं क्या बोलता हूं कि यहाँ पे आपने कौन सा नंबर रखा है वो मैटर नहीं करता, यहाँ पे आप ऑल डिजिट्स यूज कर सकते हो, यहाँ पे विथ रिपीटेशन से, यानी यहाँ पे आप ऑल 6 डिजिट यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप ऑल 6 डिजिट यूज कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ विथ रिपीटेशन होने पर। सो 10th प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 डिफरेंट वेज and 100th place can be filled in 6 different ways. So, by fundamental principle of counting, total 3-digit even numbers are 3 into 6 into 6. Okay, 6 are 36, 36 3s are 108 ways. So there are total 108 3-digit even numbers as per given condition. That's it. Alright बच्चों, so ये हो गया हमारा मेन लॉजिक। बाकी तो यहाँ पे तो ऑल नंबर्स यूज हो गए बिकॉज ऑफ विथ रिपीटेशन बोला है, ठीक है। अगर यही सब विदाउट रिपीटेशन होगा, सोचना यही सब विदाउट रिपीटेशन होगा तो यहाँ पे तो 3 डिजिट से यूज हो गए 2, 4, 6। हमने कोई भी एक नंबर यूज कर लिया है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यूनिट प्लेस पे अगर आपने 6 रख दिया तो यहाँ 2 पे 6 नहीं यूज होगा, ठीक है। तो हमको 6 नंबर्स दिए हैं, एक नंबर आपने यहाँ पे यूज कर लिया तो रिमेनिंग प्लेस के लिए 5 नंबर्स बचेंगे, तो ये नंबर फिल होगा विथ 5 डिफरेंट वेज, ठीक है। फिर यहाँ पे एक रखा, यानी 2 नंबर्स खर्च हो गए, तो आपके पास कितने नंबर्स बचेंगे, 4 नंबर्स, तो 100 प्लेस यूज होगा 4 डिफरेंट वेज से। सो विदाउट रिपीटेशन में आंसर होगा 4 into 5 into 3, 4, 5, 3, 60 वेज। सो विदाउट रिपीटेशन में टोटल केस होगा 60 वेज कंप्लीट। ओके बच्चों, ये विदाउट रिपीटेशन के बारे में भी आप लिख लीजिए ना, कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी 4 लेटर्स कोड, यानी हमको 4 ब्लॉक पैटर्न में हमको 4 ब्लॉक बनाने पड़ेंगे, कैन बी फॉर्म विथ यूजिंग द फर्स्ट 10 letters of the English alphabet if no letters can be repeated, यानी विदाउट रिपीटेशंस बोला है आपको, विदाउट रिपीटेशंस कंप्लीट। ओके, सो लेटर्स यूज फर्स्ट 10 letters A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ठीक है। 10 हो गए, 4, 8 to 10। ओके, सो ये 10 लेटर्स हमको यूज करने हैं और मेकिंग फॉर 4 लेटर्स कोड पैटर्न, ठीक है। यहां पे कोड बनने वाला है, नंबर्स नहीं बनने वाला है, कोड बनने वाला है, ठीक है।
तो मैं 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस वो सिर्फ नंबर्स के लिए है। यहां पे मैं सिलेक्ट करूंगा फर्स्ट प्लेस, ये हो गया सेकंड प्लेस, ये हो गया थर्ड प्लेस एंड ये हो गया फोर्थ प्लेस। आप चाहो तो यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो 1 प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, ठीक है। तो हमारे पास 4 प्लेस है। हमको जो पैटर्न बनानी है उसमें नो लेटर्स कैन बी रिपीटेड, यानी विदाउट रिपीटेशंस। विदाउट रिपीटेशन यानी एक लेटर एक ही बार यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट प्लेस पे आपने कोई एक लेटर यूज कर दिया तो रिमेनिंग प्लेस पे वो लेटर यूज नहीं होगा, कीप इन माइंड। ओके, सो हमारे पास टोटल 10 लेटर्स है। तो फर्स्ट प्लेस के लिए अवेलेबिलिटी 10 लेटर्स की होगी। ओके, यहां पे आप ए सिलेक्ट कर सकते हो, बी सिलेक्ट कर सकते हो, ई सिलेक्ट कर सकते हो, वैसे वैसा जे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यानी ए टू जे में से कोई भी एक लेटर आप यूज कर सकते हो। सो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 डिफरेंट वेज। सो फर्स्ट प्लेस can be filled in 10 different ways. According to given condition without limitations, आपने कोई भी एक लेटर यहां पे यूज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने ए सिलेक्ट कर दिया, तो अभी आपके पास कौन से लेटर अवेलेबल रहेगा? बी टू जी, यानी 9 लेटर्स अवेलेबल रहेगा। तो सेकंड प्लेस हम 9 वेज से कंप्लीट कर सकते हैं, तो इसका टोटल डिफरेंट वेज होगा 9। सो सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 डिफरेंट वेज, ठीक है। यानी यहां पे एक लेटर आपने खर्च कर दिया, यहां पे आपने एक लेटर रख दिया, यानी टोटल 2 लेटर्स आपने रख दिए। हमारे पास 10 लेटर्स थे, 2 लेटर्स हमने रख दिए, तो अभी कितने लेटर्स अवेलेबल रहेंगे? 8 लेटर्स। तो थर्ड प्लेस के लिए हमारे पास 8 डिफरेंट वेज होगा। सो थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 डिफरेंट वेज। ओके, यानी एक यहां पे रखा, एक यहां पे रखा, एक यहां पे रखा, यानी 3 लेटर्स आपने रख दिए। अगर 3 लेटर्स मैंने यहां से रख दिए तो फोर्थ प्लेस के लिए हमारे पास 7 पॉसिबल वेज रहेगा, ठीक है। तो फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड इन 7 डिफरेंट वेज। सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, total 4 letters code are 10 into 9 into 8 into 7. So 10 into 9 into 8 into 7. Okay. अब इसका प्रोडक्ट 9 8 72 into 7 4 49 50 5040. Okay. So 4 letters code 5040. So there are 5040 code as per given condition. Question number 4. How many 5-digit telephone numbers, यानी टेलीफोन नंबर्स के 5 डिजिट हमको कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है ना। तो हमको पैटर्न बनानी पड़ेगी 5 ब्लॉक की, बिकॉज ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स के लिए कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9, यानी हमको डिजिट यूज करना है ऑल 0 to 9। इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 67, आपको एक कंडीशन दी है, ईच नंबर स्टार्ट विथ 67, यानी फर्स्ट डिजिट 6 ही यूज होगा, सेकंड डिजिट पर 7 ही यूज होगा, यानी फर्स्ट प्लेस एंड सेकंड प्लेस आपको ऑलरेडी दे दिया है। यानी हमको 5 ब्लॉक में यहाँ पे 6 यूज होगा, यानी ये ब्लॉक कंप्लीट करने के टोटल वेज 1 ही होगी 6। यहाँ पे भी एक ही नंबर आएगा, ये ब्लॉक एक ही तरीके से कंप्लीट होगा, वहां पे 7 ही मुझको रखना है, यानी यहाँ पे एक ही डिजिट रखना है, यहाँ पे 1 डिजिट रखना है, यहाँ पे 1 डिजिट रखना है। तो हमको सिर्फ 3 ब्लॉक के लिए सोचना पड़ेगा, 3 ब्लॉक के लिए सोचना पड़ेगा। गिवन दैट नो डिजिट्स अपीयर मोर देन वंस, इसका मीनिंग क्या होगा? नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वन, यानी कोई भी एक डिजिट एक ही बार आप यूज कर सकते हो, एक से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते हो। सो इनडायरेक्टली आपको बोला गया है विदाउट रिपीटेशंस। ओके, विदाउट रिपीटेशंस।
सो क्वेश्चन की डिटेल हम पहले लिख लेंगे। यहां पे हमको बोला 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स और डिजिट यूज 0 to 9, यानी 0, 1, 2, 3 अप टू 9 और 10 डिजिट हमको यूज करना है। इसमें 10 डिजिट हो गए। ओके, फॉर मेकिंग 5 डिजिट टेलीफोन नंबर पैटर्न 5 ब्लॉक। ओके, और कंडीशन आपको दी है विदाउट रिपीटेशन। यहां से समझना है नो डिजिट्स अपीयर मोर देन 1, यानी कोई भी डिजिट एक से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते हो। सो इनडायरेक्टली आपको बोला है ऑल डिजिट डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी विदाउट रिपीटेशन। ओके, सो इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट प्लेस, ये हो गया सेकंड प्लेस, ये हो गया थर्ड प्लेस, ये हो गया फोर्थ प्लेस एंड ये हो गया फिफ्थ प्लेस। आपको कंडीशन दी है, कौन सा कंडीशन दी है? टेलीफोन नंबर ईच नंबर स्टार्ट विथ 67, यानी कुछ इस तरीके से होगा। ओके, स्टार्ट विथ 67, यानी पहला डिजिट 6 ही होगा, दूसरा डिजिट 7 ही होगा। सिर्फ वेरिएशन ये 3 डिजिट्स में ही होगा, यानी यहां पे 6 ही आने वाला है फर्स्ट प्लेस पर। एक ही नंबर यूज होने वाला है। यहां पे मैं 6 नहीं लिखूंगा, यहां पे मैं 1 लिखूंगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे हम एक ही नंबर यूज कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन वन वे, इट इज 6। ठीक है, 6 नंबर यूज करेंगे, यानी यहां पे एक ही नंबर यूज होगा। सेकंड प्लेस, सॉरी यूनिट नहीं फर्स्ट प्लेस, मैंने फर्स्ट प्लेस लिया, एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों। सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन वन वे, वो भी एक ही होगा, इट्स अ 7। ठीक है, यानी यहां पे भी 1 ही होगा। यहां पे मैंने 6 रख दिया, यहां पे मैंने 7 रख दिया, यानी ये ब्लॉक कंप्लीट करने के टोटल वे 1 ही होगा। यहां पे 6 ही नंबर यूज करें, यहां पे 7 ही नंबर यूज करें। अभी आप सोचो, आपने 2 नंबर यूज कर दिए, पहला नंबर 6, दूसरा नंबर 7। ठीक है, हमारे पास 10 नंबर्स अवेलेबल है, यहां पे 10 नंबर्स अवेलेबल है। तो 2 नंबर में से 10 नंबर में से हमने 2 नंबर यूज कर लिए। फॉर एग्जाम्पल ये 2 नंबर मैंने यूज कर लिए, ये 6, ये 7। ठीक है, तो अभी हमारे पास कितने नंबर्स अवेलेबल रहेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9। ठीक है, यानी टोटल 8 नंबर्स अवेलेबल रहेंगे। 10 नंबर में से 2 नंबर हमने खर्च कर लिए। ठीक है, एक 6, एक 7, बिकॉज यहां पे बोला है विदाउट रिपीटेशन, यानी 6 हमको यहां पे यूज नहीं करना है, 7 हमको यहां पे यूज नहीं करना है। तो 6 एंड 7 को छोड़ के 8 नंबर्स हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। तो थर्ड प्लेस को हम 8 तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, यहां पे होगा 8। ठीक है, सो थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 डिफरेंट वेज। तो 8 नंबर्स में हम कौन सा नंबर यूज कर सकते हैं? 0 यूज कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9। ठीक है, 6, 7 यूज नहीं करते हैं, तो आप देख सकते हो 8 वेज। ओके, यानी 6 यूज हो गया, 7 यूज हो गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 में से आपने कोई एक नंबर यहां पे यूज कर दिया 6 एंड 7 से डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पर 0 लगा दिया, समझ लो आपने यहां पे 0 यूज कर दिया फॉर एग्जाम्पल। तो अभी कितने नंबर यूज हो गए? 6, 7 एंड 0, यानी 3 नंबर यूज हो गए। 3 नंबर यूज हो गए, टोटल 10 नंबर्स हैं, उसमें से 3 नंबर्स निकाल दो, तो नेक्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास अवेलेबिलिटी 7 नंबर्स की रहेगी। ठीक है, तो फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड इन 7 डिफरेंट वेज। ओके, यहां पे भी आपने कोई एक नंबर यूज कर दिया, चलो यहां पे 6 लगा दिया, यहां पे 7 लगा दिया,
यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0 लगा दिया, यहाँ पे 1 लगा दिया, तो अभी 6701 उसको छोड़ दो, यानी 4 नंबर्स को छोड़ दो, 10 में से 4 नंबर्स को छोड़ दो, तो रिमेनिंग कितने नंबर्स बचेंगे यहाँ पे 6। देन फिफ्थ प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 डिफरेंट वेज बिकॉज ऑफ विदाउट रिपीटेशन बोला है इसके लिए, विदाउट रिपीटेशन बोला है इसके लिए, ठीक है ना। सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल वेज, टोटल 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स are 1 into 1 into 8 into 7 into 6. ओके, सो इसका प्रोडक्ट करेंगे 6 7 जा 42, 42 and 8 3 3 6. So there are 336 5 digit telephone numbers as per given condition. That's it. कंप्लीट समझ में आ रहा है? बच्चों डिस्क्रिप्शन में थोड़ा संभालना, ये चीज में ये मेन चीज है, पैटर्न आपको पता होना चाहिए, ये तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। फाइनली आंसर ये सबका प्रोडक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, कॉइन को अगर मैं एक बार टॉस करूंगा, ठीक है, तो उसका पॉसिबल आउटकम्स क्या होता है, इधर हेड और टेल, ठीक है ना। 2 ही कंडीशन हम यूज करेंगे, इधर हेड होगा या टेल होगा। ओके, सो यहां पे मैं पहले ये लिख लेता हूं, अ कॉइन इज टॉस वंस देन पॉसिबल आउटकम्स इज हेड टेल। ओके, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 2, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 2 हो गए, इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 2। ओके, अ कॉइन इज टॉस वंस देन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 2, यानी कॉइन को एक बार टॉस करोगे तो टोटल पॉसिबल नंबर्स ऑफ आउटकम्स 2 हो गए, सेकंड टाइम टॉस करोगे तब भी 2 ही मिलेगा, थर्ड टाइम टॉस करोगे तब भी 2 ही मिलेगा, बिकॉज ऑफ यहां पे बोला है कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, यानी हमको 3 बार कॉइन को टॉस करना है। समझो फर्स्ट टाइम मैंने टॉस किया, ये हमारा फर्स्ट डिजिट हो गया, फर्स्ट प्लेस हो गया, सेकंड बार टॉस किया वो हमारा सेकंड ब्लॉक हो गया, थर्ड टाइम टॉस किया वो हमारा थर्ड ब्लॉक हो गया। तो यहां पे एज पर गिवन कंडीशन a coin is tossed 3 times, therefore पैटर्न होगी हमारी 3 ब्लॉक, ठीक है। और यहां पे विथ रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन जैसा कुछ तो होगा ही नहीं, बिकॉज ऑफ कॉइन को हमको टॉस करना है, तो उसमें रिपीटेशन जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? रिपीटेशन हमको कब होता है, जब हमको डिजिट्स दिया हुआ है 0 1 2 3, हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स है कि 0 1 2 3 में से हम कौन से डिजिट यूज करने वाले हैं, तो हमको पता है कि रिपीट होगा या रिपीट नहीं होगा। लेकिन कॉइन की बात जब कर रहे हैं, फर्स्ट कॉइन को टॉस किया, सेकंड कॉइन को टॉस किया, तो रिपीट करना है रिपीट नहीं करना है वो तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पे कुछ ऐसी कंडीशन नहीं आएगी, हमको सेपरेटली हर एक बार सोचना है, ठीक है। ये फर्स्ट ब्लॉक फॉर कॉइन टॉस फर्स्ट टाइम, सेकंड ब्लॉक इंडिकेट होगा कॉइन टॉस सेकंड टाइम, एंड थर्ड ब्लॉक को इंडिकेट मैं करूंगा कॉइन टॉस थर्ड टाइम। अभी कोई भी कॉइन अगर आप टॉस करोगे तो पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2 ही रहता है, ठीक है ना। फर्स्ट कॉइन को टॉस करोगे तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे 2 हो गए, सेकंड कॉइन को टॉस करोगे तो पॉसिबल आउटकम्स 2 हो गए, थर्ड कॉइन को थर्ड बार टॉस करोगे तो पॉसिबल आउटकम्स 2 ही हो गए। सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल पॉसिबल आउटकम्स are
2 into 2 into 2 is 8. So there are 8 possible outcomes as per given condition. That's it. Complete. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 जैसे 2 क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर रखे हैं. गिवन 5 flags of different colors. How many? गिवन 5 flags, यानी आपको 5 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग दिए हैं. 5 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग दिए हैं. हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल्स रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स. यानी हमको 2 कलर्स के डिफरेंट सिग्नल्स बनाने हैं. ठीक है, वन बिलो द अदर. कंप्लीट. ओके, सो गिवन 5 flags of different color. इसका मीनिंग हुआ हमको 5 डिफरेंट कलर्स दिए हैं. ठीक है, टू बी generated signals with 2 flags यानी कलर्स. ओके, तो इसके लिए पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा. समझ लो कि हमने 2 ये कुछ फ्लैग्स बनाए. ठीक है, ये हो गया अपर प्लेस, ये हो गया लोअर प्लेस. ओके, अपर प्लेस एंड लोअर प्लेस, यानी हमको पैटर्न बनाना है 2 ब्लॉक. सो दैट मीन्स दैट इज हमको पैटर्न बनाना है 2 ब्लॉक की. ये हो गया हमारा अपर प्लेस, एंड ये हो गया लोअर प्लेस. और यहां पे आपको कंडीशन दी है विदाउट रिपीटेशंस. क्यों विदाउट रिपीटेशंस? बिकॉज ऑफ अपर प्लेस एंड लोअर प्लेस पे जो कलर्स यूज है कि वो बोथ आर डिस्टिंक्ट हो गए. बिकॉज ऑफ अगर एक ही कलर हमने यूज कर लिया तो वो एक ही फ्लैग बनेगा. 2 फ्लैग्स का तो पॉसिबल हो गए. तो 2 डिफरेंट कलर का आपको फ्लैग्स लेना है, ऐसा आपको बोला है. ठीक है, तो यहां पे जो नंबर्स होंगे वो होगा विदाउट रिपीटेशंस. अभी आप सोचो, अपर प्लेस के लिए हमारे पास टोटल नंबर्स कितने अवेलेबल है? 5 डिफरेंट कलर्स अवेलेबल है. 5 डिफरेंट कलर्स अवेलेबल है. तो यहां पे आप कोई भी एक कलर्स यूज कर सकते हो. सो वी कैन से दैट अपर प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 डिफरेंट वेज. सो अपर प्लेस कैन बी फिल्ड in 5 different ways as per given condition without repetitions. आपने एक कलर यहां पे यूज कर लिया है. इन शॉर्ट यहां पे आपने एक कलर यूज कर लिया है. ओके, तो 5 कलर्स में से आपने एक कलर यूज कर लिया है. तो लोअर प्लेस यानी सेकंड प्लेस के लिए आपके पास कितने कलर्स अवेलेबल रहेंगे? तो 4. बिकॉज ऑफ एक कलर आपने यूज कर लिया. यहां पे आपने जो कलर यूज किया है वो कलर यहां पे आपको यूज नहीं करना है, तो एक कलर खर्च हो गया. तो 5 में से एक कलर खर्च हो गया, तो सेकंड प्लेस के लिए अवेलेबिलिटी 4 नंबर्स की रहेगी. दैट मीन्स लोअर प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 डिफरेंट वेज. ओके, सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल सिग्नल्स आर 5 into 4 is equal to 20. So we can say that there are 20 signals, okay, as per given condition.